देश ने हाल ही में विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF पर निर्भरता से पूर्ण मुक्ति की घोषणा की? बोलीविया। हाल ही में नेपाल के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? गोपाल प्रसाद पराजुली को। बिल गेट्स को पीछे छोड़ते हुए हाल ही में विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? जेफ बेजोस। एशिया फुटबॉल परिसंघ की टूर्नामेंट समिति ने इंडियन सुपर लीग को किस कप का स्थान देने की मंजूरी दी है? फेडरेशन कप। विश्व विज्ञान मंत्रालय ने हाल ही में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 11वां। लोगों को दहेज उत्पीड़न के झूठे मुकदमे से बचाने हेतु सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को क्या दिशा निर्देश जारी किए? फैमिली वेलफेयर कमेटी बनाने को। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने अपने पद से त्यागपत्र किन आरोपों के चलते दिया? पनामा केस और भ्रष्टाचार। केंद्र सरकार ने सामुद्रिक गतिविधियों से संबंधित सभी जानकारी मछुआरों और अन्य संबंधित लोगों तक पहुंचाने हेतु किस एकीकृत सूचना प्रसार प्रणाली ऐप का शुभारंभ किया? सागरवाणी। वह सरकारी थिंक टैंक जिसने हाल ही में भारत में 6 अत्याधुनिक परिवहन प्रणाली को मंजूरी प्रदान की? नीति भवन। वह अपराध जिसकी शिकायत करने पर सीधे गिरफ्तारी से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने का आदेश दिया? दहेज उत्पीड़न। किस देश की कैबिनेट ने हम्बनटन टोटा पोर्ट को विकसित करने हेतु संबोधित समझौता पास किया है? श्रीलंका। किस बैंक ने मोबाइल वॉलेट फ्रीचार्ज को 385 करोड़ रुपए में खरीदने की घोषणा की है? एक्सिस बैंक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम जन्मभूमि अयोध्या से भारत के किस धार्मिक स्थल तक सीधी रेल सेवा आरंभ की? रामेश्वरम। मनोरंजन शुल्क लगाने के उद्देश्य से किस राज्य ने हाल ही में पालिका मनोरंजन कर विधेयक 2017 लाने की स्वीकृति प्रदान की है? हरियाणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में किस स्थान पर APJ अब्दुल कलाम स्मारक का उद्घाटन किया? रामेश्वरम। द्वीप विकास एजेंसी की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? राजनाथ सिंह। बिहार में नीतीश कुमार ने 27 जुलाई 2017 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। नीतीश संख्या के अनुसार कितनी बार मुख्यमंत्री बने हैं? 6ठी। केंद्र सरकार ने स्वर्ण बॉन्ड योजना में निवेश की सीमा बढ़ाकर 4 किलोग्राम प्रति वित्त वर्ष प्रति व्यक्ति को स्वीकृति प्रदान कर दी। अभी तक यह सीमा जितने ग्राम की थी वह कितनी है? 500 ग्राम। वह टेनिस खिलाड़ी जिन्हें हाल ही में DLTA का मार्गदर्शक नियुक्त किया गया? सोमदेव देवबर्मन। सुंदर पिचाई को अल्फाबेट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में सम्मिलित किया गया। अल्फाबेट कंपनी के CEO का यह नाम है? लैरी पेज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रियल एस्टेट हेतु कौन सी वेबसाइट लॉन्च की है? रेरा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी हित में नए वेतन बिल को मंजूरी प्रदान की। इस बिल का नाम है न्यूनतम वेतन कोड विधेयक। रिलायंस डिफेंस एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड द्वारा भारतीय नेवी के लिए हाल ही में लॉन्च किए गए 2 नौसैनिक अपतटीय गश्ती जहाजों का नाम है सच्ची और श्रुति। GST काउंसिलिंग पैनल द्वारा राष्ट्रीय मुनाफाखोरी निरोधक प्राधिकरण के गठन के लिए इनकी अध्यक्षता में चयन समिति बनाई गई है? PK सिन्हा। वह हाईकोर्ट जिसने स्कूलों कॉलेजों में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन अनिवार्य किया? मद्रास हाईकोर्ट। नीति आयोग के अनुसार भारत की वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 7.5%। मैडम तुसाद संग्रहालय में किस भारतीय अभिनेत्री की मोम की प्रतिमा स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? मधुबाला। डिजिटल सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु झारखंड राज्य सरकार ने किस अभियान को शुरू करने की घोषणा की है? प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान। वह संस्था जिसने चाय की पैकिंग में स्टेपलर का प्रयोग नहीं किए जाने का निर्देश जारी किया? भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। वर्ष 2021 में पहली बार पुरुष विश्व
मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में आई बाढ़ में बचाव कार्य हेतु कितने करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा स्वीकृति प्रदान की? 500 करोड़। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर भारत के रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कहाँ पर की? इंडिया गेट। किस संस्थान द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार भारत के ग्रीष्मकालीन मानसून में पिछले 15 वर्षों में मजबूती दर्ज की गई? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। भारत सरकार द्वारा 6 देशों के साथ समुद्री सुरक्षा के लिए आरंभ की गई है पहल प्रोजेक्ट 75। भारतीय विमान प्राधिकरण ने किस राज्य में विमानन क्षेत्र के विकास हेतु राज्य सरकार के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? उत्तराखंड। वह राज्य जिसमें हाल ही में स्वर्ण जयंती खंड योजना आरंभ की है? हरियाणा। वह देश जहां विश्व की पहली तैरती हुई पवन चक्की लॉन्च की गई है? स्कॉटलैंड। वह मोबाइल ऐप जिसे ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के रखरखाव के लिए लॉन्च किया गया है? आरंभ। वह स्थान जहां भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद ने शपथ ग्रहण की? पार्लियामेंट सेंट्रल हॉल। किस राज्य की विधानसभा से शंकर सिंह वाघेला ने विपक्ष के नेता के रूप में इस्तीफा दे दिया है? गुजरात। आईआरसीटीसी की वर्ष 2017-18 में कितने स्टेशनों पर 1100 वाटर वेंडिंग मशीन लगाने की योजना है? 450 स्टेशन। भारत छठे राष्ट्रमंडल युवा खेलों में 4 स्वर्ण पदक सहित कुल कितने पदक जीते? 11 पदक। संयुक्त अरब अमीरात और जॉर्डन ने किस देश में अल अक्सा मस्जिद को फिर से खोलने की मांग की है? इजराइल। आरटीई विधेयक के अनुसार शिक्षकों को पर्याप्त प्रशिक्षण हासिल करने की समय सीमा 31 मार्च 2019। भारत के पहले अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट का डिजाइन तैयार करने वाले वैज्ञानिक का नाम, जिनका हाल ही में निधन हो गया? प्रोफेसर यू.आर. राव। वह भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी जिसने हाल ही में यूएस ओपन खिताब जीता? एच.एस. प्रणॉय। वह राज्य सरकार जिसने निर्भया योजना के तहत राज्य में 50 पिंक बसें चलाने का निर्णय लिया? उत्तर प्रदेश। हाल ही में जिस देश में आयोजित किए गए साइमन प्रेस्टन मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में भारत ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? यूक्रेन। वह देश जिसने नई रक्षा मिसाइल प्रणाली बनाने की घोषणा की? ईरान। भारत और किस देश के बीच ऐतिहासिक असैन्य परमाणु सहयोग समझौता 20 जुलाई 2017 को लागू हो गया है? जापान। भारत में 5वीं ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन साइबर स्पेस 2017 का आयोजन 23 और 24 नवंबर को किस स्थान पर किया जाएगा? नई दिल्ली। पीएमओ के संयुक्त सचिव के रूप में जिसे नियुक्त किया गया हुआ है? गोपाल बांगले। भारत ने कितने देशों के साथ मिलकर स्टेल्थ पनडुब्बियां बनाने हेतु समझौता किया? 6। हाल ही में महिला क्रिकेट विश्व कप में प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया है? टॉमी बिमाउंड को।